हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आप सभी का आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली हमारी मैथ की क्लासेज हो रही है और मैथ के क्लासेज में हमने एक टॉपिक मैथ का जो नंबर सिस्टम बोलते हैं उसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम है यूनिट डिजिट, और एक दूसरा टॉपिक था जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। इस पर 3 क्लासेज बनी थी। अगर आज के क्लास में कोई स्टूडेंट नया है जिन्होंने ये तीन क्लास नहीं देखी है, उनका उन तीनों क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर कोई चाहे और तो उन लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो स्पेशल एक टॉपिक पे होने वाली है जिसको शायद आपने पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत कम पढ़ा होगा, जिसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है, एक टॉपिक नहीं बोलेंगे हम, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी टॉपिक को, जो हमारे जो अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं वहाँ हम लगा के अपनी कैलकुलेशन को बड़ी इजी बना सकते हैं। भले वो कोई भी टॉपिक हो, परसेंटेज का हो, लॉस एंड प्रॉफिट का हो, या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी टॉपिक हो, वहाँ हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। डिजिटल सम एक ऐसा ही टॉपिक है। तो चलिए आज डिजिटल सम के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कल हमने पढ़ा था, डिजिटल रूल पढ़ा था, विभाज्यता का नियम पढ़ा था, वहाँ विभाज्यता के नियम के अंदर हमने नो के बारे में पढ़ा था। और आज बात करें हम डिजिटल सम की, तो डिजिटल सम वही होता है जो नो का भाग देने से हमारे पास शेषफल बचता है, रिमाइंडर जो बचता है, उस रिमाइंडर को ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। जैसे कि हमने कल बात करी थी कि मान लो हमारे पास ऐसे कोई एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने कि 163 नंबर लिया और मुझे पता करना है यहाँ पे इनका शेषफल क्या बचेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 9 से भाग कर दूंगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1 बढ़ जाएगा। यहाँ शेषफल कितना बचेंगे, 7। सॉरी 9 एकम 9, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा। आगे संख्या को उतार दिया मैंने, तो 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, यानी कि शेषफल मेरे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। लेकिन हमने क्या किया था कल, नो की विभाज्यता के नियम से क्या किया था, या फिर आज बात करेंगे तो डिजिटल सम से अगर हम निकालना चाहिए तो वहां से शेषफल कैसे निकल के आएगा। तो हमने बात करी थी कि 163 है, हमने क्या किया था, 9 का जब भी भाग देना है तो हमने किया था कि उन सारी डिजिट्स को हम क्या करना है, ऐड कर देना है, और ऐड करके उसके टोटल में हमें 9 का भाग दे देना है। वहां से हमें पता चल जाएगा कि सम कैसे, मतलब रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें भाग दे देते हैं, इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो अगर इनको सबको ऐड कर देंगे, 1 + 6 + 3 को हम ऐड कर देंगे, तो ये 9 और 1 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और उस 10 में मैं क्या कर दूंगा, 9 का भाग दे दूंगा। तो 9 का भाग दूंगा तो 9 एकम 9, यानी कि शेषफल हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या कर देना है, अगर हमें रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर निकलवाना है तो हमें क्या करना, उस संख्या में 9 का भाग दे देना है। और 9 का भाग कैसे देना है, उस संख्या में ऐड करके 9 का भाग दे देना, जो भी टोटल है, तो हमारे पास रिमाइंडर बच के आ जाएगा। कल भी मैंने बताया था आपको कि ये जो है, ये जो मेथड है, हमने इनको ऐड ही क्यों किया। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास कोई एक ऐसी संख्या ले ली मैंने, जैसे कि एक ABCOD ऐसे 4 डिजिट के मैंने कोई नंबर ले लिया। तो मैं इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इकाई के नंबर पर है तो मैं इसको D लिख सकता हूँ, ये दहाई के नंबर है तो मैं इसको 10C लिख सकता हूँ, और ये 100 प्लेस पे है तो मैं इसको 100 से गुणा कर सकता हूं, और ये जो A है ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, यानी कि 1000वें स्थान पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूं A, 1000A। इतनी सी बात समझ में। हमने ऐड क्यों किया, उस पर बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सब में एक एक डिजिट को कम कर देते हैं, सबको एक एक कम कर देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 1000 में A कम करूंगा, मैं 1000 में A कम करूंगा तो ये 1000A है, 1000 में एक A कम कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 999A। ठीक बात है। फिर मैंने यहाँ 100 में से A को कम कर दूंगा तो 99B आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ 10C है तो 10 में से C में कम कर दूंगा तो 9C आ जाएगा। फिर देखो, अब हमने यहाँ क्या कम किया था, हमने एक A कम किया था, यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने B कम किया था, यहाँ क्या किया था, हमने एक C कम किया था, और यहाँ कुछ कम नहीं किया तो हमने यहाँ इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या हम इस ऊपर वाली चीज को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर नहीं लिख सकते तो मुझे बता दीजिए, लिख सकते हैं तो भी बता दीजिए। अब इतनी सी बात समझ में आई कि सर हमने सब में एक एक कम कर लिया, तो यह इस पे गौर कीजिए आप। अगर मैं इसमें 9 से डिवाइड करूं तो 9 से डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास यहाँ शेषफल बचेगा क्या? क्योंकि ये 9 का गुणज है, ये भी 9 का गुणज है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल में कभी भी शेषफल कुछ बचता नहीं। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ABCD सबका एडिशन बचा। तो यहाँ शेषफल क्या बचा है, 0, और यहाँ क्या है A +
बी प्लस सी प्लस डी, और हमें इसे क्या कर देना है, 9 से डिवाइड कर देना। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया था कि हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड करके उसमें 9 का भाग दे देना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गई। अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने एक ऐसे नंबर लिया कि ये कोई एक नंबर लिया, चलो एक नंबर और बढ़ा देते हैं, ये नंबर लिया, और मैं आपसे पूछूं कि इसका शेषफल कितना निकलेगा। तो शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे नंबर को ऐड कर देना है, ना कि भाग देना है, सारे नंबर को ऐड कर देना है। तो सारे नंबर को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 6 6 12 और एक 13, 13 और 9 23, 13 और 9 22 होंगे ना, 22। तो इसमें किसका भाग देना है, 9 का। 9 दूनी 18, यानी कि शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। अब हमें एक काम करना है कि सर ये जो इतना काम कर रहे हैं, ये इतना भी ना करके अगर इसको डायरेक्ट भी करें तो हम और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट और भी कर सकते हैं। जैसे हमें इसके अंदर 9 का भाग देना है, अगर किसी संख्या में 9 का भाग ही देना है, इसका मतलब ये हो गया कि 9 के नंबर को हटाते चलना है, हटाते चलना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा, 2 3 और ये 4, अगर मैं 9 का भाग दूं 1 में तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, 1। 2 में 9 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 2। 3 में भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। और 4 में भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। ये शेषफल आ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो 9 और 1 कितने हो गए, 10, और 10 में 9 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इस 2 में 9 को जोड़ दूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 11, और 11 में 9 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अगर मैं 3 में 9 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 12, और 12 में 9 का भाग दूंगा तो शेषफल कितने आएंगे, 3। अगर मैं 4 में 9 को ऐड कर दूं तो हो जाएंगे 13, और 13 में 9 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेंगे, 4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी संख्या के अंदर आपको 9 का भाग देना है तो उस 9 को आप हटाते चलो, जो आपके पास नंबर बचेंगे वही आपका शेषफल बचेगा, और उसी शेषफल को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। तो हम यहाँ एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सर अगर हमें 9 का भाग देना ही है तो 9 के नंबर को हटाते चलेंगे, 9 के नंबर को हटाते चलेंगे। तो देखो यहाँ 9 बन रहा है, तो ये 9 को मैंने हटा दिया, क्योंकि इसमें बाद में भाग देना पड़ेगा तो पहले ही हटा लेते हैं। फिर देखिए ये क्या बन रहा है, ये 6 6 6 12 और एक 13, 13 में मैं किसका भाग दूंगा, 13 में मैं 9 का भाग दूंगा, और 13 में 9 का भाग दूंगा तो 9 एक 9, यानी कि शेषफल कितने बच गए, 4 बच गए। आई इतनी सी बात समझ में। हम और क्या कर सकते हैं, हम सर एक काम और कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास टोटल नंबर निकल के आते हैं, जैसे हमारे पास टोटल नंबर के निकल के आते हैं, जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं आ जाती है तब तक हम उस नंबर का सम करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस सारे नंबर का सम किया तो मेरे पास कितना निकल के आया, 22 निकल के आया, और 22 में मैंने 9 का भाग दिया तो शेषफल मेरे पास 4 निकल के आ गया। अब दूसरा काम क्या कर सकते हो कि जो नंबर आपने टोटल किया उस टोटल नंबर को, ये 2 डिजिट में है, इसको भी वापस ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट बनानी है। और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4। तो क्या 4 में 9 का भाग जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आएगा। दूसरा हमने क्या किया कि इस 9 को हटाते चलो, जहां भी आपके पास 9 का पेयर बनता है उस 9 को हटाते चलो। तो मैंने यहाँ 9 को हटा दिया, इन सबको ऐड किया तो कितना बन गया, 13। और 13 भी क्या है, डबल डिजिट है, इनको वापस में ऐड कर देते हैं तो 1 और 3 कितने होते हैं, 4, और हमारे पास शेषफल क्या निकल के आ जाएगा, 4। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इनमें 9 का भाग देके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि आपको नंबर को तब तक ऐड करते चलना है जब तक आपके पास सिंगल डिजिट ना बन जाए। अरे बात इतनी सी समझ में। हमें क्या करना है, उस नंबर को ऐड करते चलना है जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं बन जाए। एक क्वेश्चन आपके पास और लेता हूं, अब सारे आंसर मुझे बता दीजिए कि शेषफल क्या बचेगा। मान लिया मैंने लिखा 2 7 9 4 3 5 2। अब मैं पूछ रहा हूं आपका इसका शेषफल बता देना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 5 सेकंड में इसका आंसर बता देना है कि सर शेषफल कितना बचेगा। क्या करना है, इसके अंदर 9 का भाग देना है, और 9 का भाग दूंगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा या फिर पूरा भाग जाएगा, ये चेक करना है। जल्दी से बता दीजिए मुझे कि इसका शेषफल क्या निकल के आएगा। जैसे अभी बताया मैंने, सारी संख्या को आप ऐड कर दो, सारी संख्या को ऐड करके उसमें 9 का भाग दे दो। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि अगर भाग ही देना है 9 का तो 9 को अंकों को कम करते चलेंगे, 9 को अंक कम करते चलेंगे और 9 को हटाएंगे तो हमारे पास शेषफल निकल के आ जाएगा। आंसर आपके आने स्टार्ट हो गए हैं। देखो क्या करते हैं, 9 को हटाते चलते हैं, ये 9 हो गया, 2 और 7 ये 9 हो गया, 4 और 5 ये 9 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 3 और 2 5, यानी कि हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 5 हमारे पास शेषफल बचेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अरे आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
आपको समझ में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लीजिए कि जब भी डिजिटल सम की बात करते हैं तो डिजिटल सम से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जहां पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो भी बताऊंगा मैं कि कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते डिजिटल सम को। लेकिन हमेशा याद रखना कि डिजिटल सम वही लगा सकते हैं जहां हमें ऑप्शंस मिले। ऑप्शंस अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बात ये याद रखना कि अगर डिजिटल सम लगाना है हमें तो RHS और LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों आंसर सेम होने चाहिए। जहां राइट हैंड साइड का डिजिटल सम वहां लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम दोनों क्या शुड भी सेम होने चाहिए, तब भी हम बोल पाएंगे कि डिजिटल सम यहां अप्लाई हो पा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लिया कि मैंने लिखा 25 और मैंने यहां लिख दिया 27, मैंने लिखा यहाँ 27 और इन दोनों को ऐड कर दिया 25, 25, 50 और 52। अब हमें चेक करना है डिजिटल सम से क्या ये दोनों सेम आ रहा है। मैंने क्या बोला कि दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए, डिजिटल सम से सेम आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, डिजिटल सम से इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं 9 बन रहा है तो उस 9 को हटा ही दे, उस 9 को हटाई दे, या फिर एक डायरेक्ट कर लो कि 7 7 14 2 16, 7 7 14 2 16, यानी कि यहाँ 16 आ गया और यहाँ कितना आ गया 7। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ भी क्या आ रहा है 7। यानी कि ये मेथड ऐसे लगाएंगे। यानी कि जब भी हमें डिजिटल सम लगाना है तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का नंबर का सेम होना, यहाँ नंबर होना जरूरी है। जैसे ये काम कैसे होगा, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ऐसे नंबर लिखा हुआ है और ये नंबर लिखा हुआ और मेरे पास यहाँ आंसर दे दिया कितना 54, 56 और 58, ऐसे कुछ नंबर दे दिया। अब हमें चेक करना है कि डिजिटल सम से इसका आंसर कौन सा होगा। टोटल कर लेंगे लेकिन डिजिटल सम से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वो देखो यहाँ क्या किया मैंने 7 कर दिया और ये 9 है तो इनको हटा दिया। यानी कि डिजिटल सम जिनका इनमें से जो भी नंबर 7 है ना वही हमारा आंसर है। जैसे 5 5 10 3 13 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 4, यानी कि ये आंसर नहीं है। फिर ये क्या है 5 5 10 11 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ये भी आंसर नहीं है। 7 आना चाहिए हमारे पास। ये 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी ये भी आंसर नहीं है। 2 और 5 कितने हैं 7, यानी कि ये हमारे पास एक हमारा आंसर है। अरे इतनी सी बात समझ में आपको। मान लें कि मैंने लिखा आपके पास कि अक्स को गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें 8 से गुणा कर दें और यहाँ आ जाए उसका 136 और आपके पास ऑप्शन दे दें कि 11, 17, 18 और 19। यहाँ इस अक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी। हमें डिजिटल सम से आंसर निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ अक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कितना 136/8 डिजिटल सम लगाना है। तो यहाँ देखिए 3 और 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 को तो हटा दो और यहाँ कितना बचा 1, यानी क्या बचेगा 1/8 बच गया। ठीक है। अब जब भी देखो ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आ जाए, जब भी हमारे पास बट्टे में कोई वैल्यू आ जाए तो नीचे जो डिनोमीटर है, नीचे जो डिनोमीटर की वैल्यू जो है उस वैल्यू को हमें कितना करना है 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 1/8 आ गया। इस 8 को मुझे 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको गुणा कर दूंगा। अब गुणा किससे करूँ, ऐसी संख्या से गुणा करो कि जो भी संख्या निकल के आए उस संख्या को हम क्या करें ऐड करने से 0 बन जाए। जैसे मान लो कि मैं इससे गुणा कर दूं, 8 से गुणा कर दूं, ठीक है, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क नहीं पड़ेगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 8/64, 8/64। और इस 64 को आपस में ऐड करेंगे 6 और 4 कितने हो जाते हैं 10, और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये बन गई हमारे पास 8/1 की वैल्यू। ठीक है। अब हमारा मतलब क्या निकला कि इस अक्स की जगह वही आंसर निकलेगा जिसका डिजिटल सम 8 हो। जैसे ये कितना है 1 और 9 कितने हो गए 10, 10 का मतलब 1, 8 और 1 कितने हो गए 9, और ये 7 और 1 8, यानी कि ये हमारा आंसर है। आई के बात समझे। देखो फिर से समझ लो, जैसे मैंने पूछा कि आपके पास कोई वैल्यू है कि क्या ऐसे कोई वैल्यू है, मैंने बोला कि x गुणा 8 = 136 और आपको बताना है आंसर कि इस अक्स की जगह क्या आएगा। तो आप अक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे कि 136 में भाग दे दो किसका 8 का, और डिजिटल सम लगाएंगे तो ये तो 9 बन गया और ये आंसर क्या बन गया 1/8। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपके पास कोई ऐसे बट्टे के अंदर कोई भी वैल्यू आए, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आए, तो नीचे की वैल्यू को आपको क्या कर देना है 0 बनाना है, 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना किसी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसे मेरे पास कोई संख्या आ गई 3/4, ऐसे कोई संख्या आ गई। अब इस 4 को मैं क्या करूँगा, इस 4 को मुझे 0 बनाना है। तो इस 4 को मैं 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, इस 4 को मैं 0 बनाने के लिए मैं 5 से गुणा कर दूंगा। 5 से गुणा नहीं करूँगा मैं इसे 28, इसको मैं 8 से गुणा कर दूंगा, 7 चौक 28, सॉरी 7 से गुणा कर देना है, 7 से गुणा कर देना है। तो ऊपर भी 7 से गुणा कर देना है, नीचे भी 7 से गुणा कर देना है। तो यह ऊपर क्या आ जाएगा 7 × 21 और नीचे क्या आ जाएगा 7 चौक 28,
7 4 28 और 28 को हम आपस में ऐड कर देंगे, 28 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, यानी कि यहाँ हमारे पास 1 बन गया, इसीलिए हमने 7 से गुणा किया है। अब यहाँ 8 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस 8 को गुणा कर देंगे 8 से और ऊपर भी 8 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर 8 बच गया, नीचे कितना बन गया 64 बन गया। 64 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1, यानी कि हमारे पास आंसर वही होगा जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 हो। किसका डिजिटल सम 8 है, सिर्फ 17 ही एक वैल्यू है जिसका डिजिटल सम क्या है 8 आ रहा है। क्या आ रही है क्या बात इतनी समझ में? अगर आ रही है तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। आगे समझ में तो चलिए देख लिए, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा डिजिटल सम लगाते कैसे। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ में आए आपको अच्छे से। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे मैंने लिखा 4 3 7 5 1, इसमें ऐड कर देते हैं 2 5 6 5 3 प्लस 3 5 4 3 3 और इसमें भी ऐड कर देते हैं क्या 2 5 6 7 प्लस 3 4 2 और आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए क्या दे दिया 10 75 46, ऑप्शन बी 10 66 46, ऑप्शन सी है 10 7 8 4 6, ऑप्शन डी है 10 7 7 4 6। ये आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आपको बोलना है कि इसको आपको सोल्व करना है और बताना मुझे आंसर। अगर आपको देखो नॉर्मली अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ टाइम तो पक्का टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी संख्या है और ये इस लंबी संख्या को इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। और डिजिटल सम लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि सर डिजिटल सम तो आपने बता ही दिया क्या करना है कि डिजिटल सम लगाने के लिए हम 9 को हटाते चलेंगे और आपस में डिजिटल सम निकालेंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे 4 और 5 कितने हो गए 9 और 3 3 7 10 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2। फिर यहाँ देखते हैं कहाँ 3 और 6 कितने हो गए 9 हो गए, 5 5 10 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3। फिर यहाँ देखिए 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, 3 3 3 9 हो गए, ये तो पूरी संख्या कट गई। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए कहाँ 7 और 2 9 बन गए, 5 5 10 और 1 11, 11 का मतलब 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए ये कितने हो गए 6 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो हमारे पास संख्या क्या बन गई 2 2 4 और 3 7, यानी कि डिजिटल सम जिस संख्या का 7 होगा वही हमारा आंसर निकलेगा। चेक करते चलो, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 और 6 17 और 6 23, तो 23 का सम करेंगे तो कितना बनेगा 5, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं है। फिर यहाँ देखो 6 और 1 7, 7 6 6 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 और 23, तो 23 का मतलब यहाँ से भी आंसर नहीं निकलेगा। फिर यहाँ देखिए 8 और 1 9, डायरेक्ट कर लेते हैं 9 और ये कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1 1 और 7 कितने हो गए ये 8, ये भी हमारा आंसर नहीं है। डिजिटल सम इसका 8 आ रहा है, हमें कितने लेने हैं हमारा 7 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, देखिए 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का मतलब हो गया 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, यानी कि डिजिटल सम क्या किसका आ रहा है 7 का आ रहा है। तो बड़ी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको समझ में भी आया होगा। देख अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊं, अगर आप देख के बताइए जल्दी से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। हमें क्या करना है कि 9 को हटाते चलना है और हमारे पास जो वैल्यू बचे वही हमारा आंसर है। जैसे मैंने इनको सबको सोल्व किया तो डिजिटल सम कितना है मेरे पास 7 निकल के आया, तो अब 7 वही हमारा आंसर होगा जिसका डिजिटल सम हमारे पास 7 आ जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा मैंने कि 93 का स्क्वायर निकालना है मुझे, किसका 93 का 937 का स्क्वायर निकालना है और मुझे बताना है कि ये वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो आपके ऑप्शन दे दिए मैंने, बताइए आप बताइए फटाफट कितना आएगा। 777 969, बी ऑप्शन है 834569, सी ऑप्शन है 867969 और ऑप्शन डी है आपका 887669। आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या निकल जाएगा। 237 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी और डी, आपको बता देना है कि आंसर क्या निकल के आएगा। फटाफट मुझे बताइए, एक बार ट्राई करके बताइए कि हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा।
तो हमें क्या करना है, वही काम करना है छोटा सा कि सर इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। इन सबको आपस में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले इनको ऐड क्या कर देने, हटा देना है। और यहाँ इसको हटाएंगे, 9 को हटा दिया तो ये कितने बन गए 10। 10 का मतलब कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1। यानी कि डिजिटल सम इनका किसी ना किसी का 1 आना चाहिए, वही हमारा आंसर निकलेगा। यहाँ देखिए ये 9 हट गया, 9 हट गया, और 7 7 14, 14 और 8, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 का मतलब हो गया 10, और 10 का मतलब 1। ये हो सकता है हमारा आंसर। डिजिटल सम क्या है इसका 1 आया, ये हमारा आंसर हो सकता है। नीचे चेक करके देख लेते हैं, ये 9 हट गया, 5 और 4 ये 9 हट गया, 3 और 6 9 हट गया, तो इसका डिजिटल सम क्या आया 8, यानी कि ये आंसर नहीं है। फिर यहाँ देखो ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, और 7 7 14 1 15, 15 और 6 21, 21 और 7 हो गया, 21 और 6 सॉरी 21 और 6 27, 27 का मतलब हो गया 9, यानी कि ये भी डिजिटल सम 1 नहीं आया। फिर यहाँ देख लेते हैं, ये 9 हट गया, और 8 8 16, 8 8 16, 16 का मतलब हो गया 7, 7 7 14, 14 का मतलब हो गया 5, 5 और 6 का मतलब हो गया 11, 11 का मतलब हो गया 2, 2 और 8 कितने हो गए, 2 और 6 कितने हो गए 8, यानी कि यहाँ भी डिजिटल सम कितना नहीं आया, 1 नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 1 निकला। इतनी यानी कि फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमें इसका स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको नई चीज़ लग रही है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए एक परसेंटेज के ऊपर भी हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्या लिया, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस कितना परसेंट होगा इक्वल टू, अगर ये वैल्यू 118 की हो। यानी कि 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस कुछ x, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू x हो, और उस x की वैल्यू क्या आएगी अगर इनका आंसर कितना है हमारा 118 है। और हमारे पास ऑप्शन दे दिया कितना 318, 256, और क्या है, सोल्व करते जाएंगे, आप सोल्व करेंगे साथ साथ में, और आएगा 268 और 258, ये करके बता दें मुझे। अब क्या करना है आपको, फिर से डिजिटल सम लगाना है। तो डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस आंसर को लिखेंगे। तो ये देखो 8 8 कितने हो गए, परसेंटेज का आप छोड़ दो, परसेंटेज है, पॉइंट है या कुछ और है, तो उनकी कोई अहमियत नहीं रखेंगे, हम डिजिटल सम के अंदर डायरेक्ट करेंगे। तो 8 8 16 हो गए, 16 का मतलब 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ कितने हो गए, ये 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1, ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी इन दोनों का गुना किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया इनका आंसर। ठीक है, यहाँ देखो 24 का मतलब हो गया 6, और यहाँ इसका मतलब हो गया 3, तो 6 को 3 से गुना करेंगे 36, 18, और 18 का मतलब होता है 9, तो ये प्लस कर दिया मैंने 9। अरे इतनी सी बात समझ में, माइनस x इक्वल टू 118। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये तो 9 तो वैसे ही हट गया, 9 तो वैसे ही हट गया, तो हमारे पास क्या है 7 माइनस x इक्वल टू 118। सही है क्या, और 118 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 हो गया, बच गया 1, यानी कि 7 माइनस x इक्वल टू 1। अरे बोलो, मैंने इसको सोल्व किया तो ये 8 8 16, 16 का मतलब हो गया 7, ये ऑफ का मतलब होता है गुना, 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 का डिजिटल सम होता है 1, तो 7 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ गया आंसर है 7। फिर 24 का मतलब होता है 6, और इसका मतलब होता है 3, तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 का मतलब होता है 9, तो 9 को तो वैसे ही हटा देना है, तो 9 को तो कैंसिल आउट कर दिया। फिर माइनस x इक्वल टू 118, 118 का मतलब कितना होता है 1, डिजिटल सम कितना होगा 1, क्योंकि 8 और 1 कितना हो गया 9 को तो हटा देना है, 1 आ गया। तो हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गई कि 7 माइनस x इक्वल टू 7 माइनस x इक्वल टू 1। अब इस x की जगह मैं क्या रखूं कि हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाए, 1 निकल के आ जाए। तो मैं 7 माइनस अगर 6 लिखूंगा तो ही तो मेरे पास 1 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। तो जहां भी डिजिट सम 6 है वही हमारा आंसर है। जैसे मैंने लिखा 7 7 14 और 1 15, 7 7 14 और 1 15, 15 का मतलब कितना होता है 6, यानी कि हमारा ये आंसर हो सकता है। यहाँ आगे देखिए कितने हो गए 8 8 8 16, 16 का मतलब 7, 16 का मतलब कितना है 7, और 7 हमारे आंसर नहीं लेना। ये कितने हो गए 7,
हाँ सॉरी, ये 8 सॉरी 6 6 12 और 1 13, 13 का मतलब कितना होता है 4, यानी कि ये भी डिजिटल सम नहीं है। ये 9 और ये कितना आया 3, यानी कि यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 7 आया और यहाँ 6 आया। तो हम ये हमारा आंसर डायरेक्ट, इसको भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज निकालते 88%, 370 का 88% निकालते, फिर 210 का 24% निकालते, उसमें से कुछ ना कुछ घटा दे, फिर आपको पास 118 आता। तो हम डायरेक्ट डिजिट सम से भी इस आंसर को कर सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? अगर आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, अगर मैंने लिखा, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी दूंगा मैं, वो भी आप बड़े आराम से कर दोगे। जैसे मैंने लिखा 113 को गुणा कर दिया मैंने 114 से कर दिया, और उसमें से घटा दिया 1127, और उसमें भाग दे दिया मैंने किसका 23 का, और मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। और अगर जो भी आंसर आए, अगर उसमें से हमने 100 घटा दें, अगर उसमें से 100 घटा दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 1 2 8 3 2 3 है, 2 3 12 4 6 4, और है 1 2 7 4 3, और एक है नंबर 129 और 33। बता दीजिए मुझे कि 113 को गुणा करें 114 से, माइनस 1127 में भाग दे 23 का, तो जो भी वैल्यू है उसमें 100 का कम कर दें, तो वो वैल्यू क्या होगी। अब देखो, इजी तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो भाई साहब कहीं ना कहीं हम इसी कैलकुलेशन के अंदर रह जाएंगे। देखो, अब डिजिटल सम से क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दो, तो ये कितने हो गए, ये 5 हो गए। इनको सब को ऐड कर दो तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो इनको आपस में 6 से गुणा कर दिया। फिर यहाँ माइनस, इनको सबको ऐड कर दो, तो ये तो 9 बन गया, तो 9 को तो हटा दो, और ये कितना बच गया, 2 बच गया। और यहाँ कितना आया, 5, तो ये इसका भाग दे देंगे 5 में। ठीक है, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30, 30 का मतलब कितना होता है डिजिटल सम 3, माइनस ये 2/5, ये 2/5 है। और 2/5 को मैंने क्या बताया, इसको वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है हमें, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि 10 हो गया, 10 का 1 हो जाएगा। और हमारे पास क्या आया 3 - 4, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 आ गया, यहाँ अक्स आ गया, तो मैं इसको ये लिखूँ माइनस का 1 = अक्स माइनस 100। अब इस अक्स की जगह मैं क्या रखूँ, इस अक्स की जगह मैं 100 को क्या करूँ, 100 को भी मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब इसे एक इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, इस अक्स की जगह कि मेरा 1 और दोनों साइड 1 1 बचे, तो मैं यहाँ 1 और इस 0 की जगह मैं अक्स की जगह 0 रख दूँ, और यानी कि यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, यानी कि मेरे ये अक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब जहाँ भी डिजिट सम आपका 0 है, जहाँ भी डिजिट सम आपका 0 है, वही हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिजिट सम 0 लेके आना है, तो देखिए 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1 1 1 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। ये कितने हो गए 2 और 1 3 3 3 3 और 6 9, इनको तो हटा दो, और 4 4 कितने हो गए 8, यानी कि ये भी डिजिट सम 0 नहीं आया। फिर देखो 2 और 7 कितने हो गए 9, तो 9 को तो हटा दो, फिर 3 और 4 कितने 7 7 और 1 8, इसको भी हटा दो, हमें तो 0 लेके आना है। फिर ये 9 हट गया, 3 3 6 6 और 3 9, यानी कि ये हमारा 9 आंसर आ गया। और मैंने बताया था कि 9 और रिमाइंडर 0 एक ही बात होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये निकल गया। आगे क्या बात समझ में, मैंने क्या किया, आपको समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, इनका सबका डिजिटल सम निकाल दिया, और यहाँ मेरे पास वैल्यू निकल गई -1। समझने वाली बात इतनी सी थी यहाँ पे कि ये जो 5 है, ये 2/5 निकल के आया था मेरे पास, 2/5। इस 2/5 को, कि इस 5 को क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, ऊपर नीचे 2 2 से गुणा कर दूंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4, और नीचे क्या बन जाएगा 10, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1। तो यहाँ क्या वैल्यू बच रही थी मेरे पास 3, यहाँ क्या बच रही थी 3, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास 4, तो कितना आ गया आंसर मेरा -1। अब इस वैल्यू का आंसर कितना आ गया, -1 आ गया, तो मैं ये लिख दूंगा -1 = इसकी जगह वैल्यू निकालनी मुझे x -1। तो x की जगह क्या रखूँ कि दोनों साइड वैल्यू सेम बचे। अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो ये 1 1 तो 0 हो जाएगा, तो दोनों साइड LHS RHS सेम नहीं हुई ना, तो यहाँ 0 रखूँगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इनका सबका डिजिट सम निकालेंगे, जहाँ भी आंसर 0 आए या फिर 9 आए, एक ही बात होती है दोनों की, तो जहाँ भी 0 और या 9 आए, तो वो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आया क्या इतना सा समझ में? अगर आ गया है तो बता दीजिए एक बार सारे। अरे बोलो। देखिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। मैं चाहता हूँ क्लास लंबी रखें आपकी, क्योंकि 30-40 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट होती नहीं है और मुझे बीच में ही आप जाना पड़ता है, और उसका रीज़न आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप जो हो पढ़ते तो हो नहीं। फिर बोलोगे मुझे समझ में नहीं है, या तो आप 10 मिनट की क्लास लोगे फिर भाग जाओगे, 2 मिनट की क्लास लोगे फिर भाग जाओगे, फिर बोलते हो सर समझ में नहीं आता, फिर कमेंट करते रहते हो कि सर समझ नहीं आया, रिपीट करो। भाई साहब रिपीट कैसे करें? 9 बजे 10 बजे आपकी 8 बजे क्लास होती है, उसके बाद रिपीट कब करेंगे? तो एक ही काम है, इस रिपीट से बचने के लिए आप शुरू से लेके अंत तक देखिए, और जब ना समझ में पूरी क्लास देखिए तब मुझे जाके बोल सकते हैं कि हाँ सर समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को करिए, 17.3 की घात 2 प्लस, ये जो क्वेश्चन करेगा ना मैं समझ जाऊंगा कि उसको डिजिटल सम आ गया है। ऑफ परसेंटेज ऑफ कितना है 1248, और इसमें इक्वल टू कितना आ गया, इसको इक्वल लिख दें x प्लस 24 गुना 4.156। मुझे बता, और ऑप्शन भी दे देते हैं आपको साथ में। देखो 78610, ऑप्शन बी है 786.105। बहुत ज़्यादा स्पीड से करना आपको, बहुत स्पीड से। 786.206 7। मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, और वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझा चुका कैसे आएगा। करिए, करो, देखिए कैसे करोगे। मुझे ABCD ऑप्शन बता देना है, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? देखो बोल तो रहे हैं सर। अब हमें डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, सबको देखो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को छोड़ दो, परसेंटेज आ रहा है परसेंटेज को सिंबल को हटा दो, हमें मतलब ही नहीं है उनसे। हमें डिजिटल सम करना है सारी संख्या को लेके। तो यह क्या करना है, 8 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 का मतलब कितना होता है 2, और 2 का क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू का मतलब कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ कितना 47, 47 का ऐड कितना होता है 11, 11 का मतलब कितना होता है 2, तो यहाँ प्लस 2 आ गया। परसेंटेज का मतलब हो गया गुना, फिर यहाँ कितना आ गया 8, और ये कितने हो गए 9, और ये कितने हो गए 6, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 6 दूनी 12, 12 और 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7, 16 का मतलब कितना हो गया 7। अरे आई क्या समझ में? फिर नीचे देखो ये कितना हो गया, ये 6 और ये 5 और 4 कितने हो गए 9, और ये हो गए 7, और यहाँ प्लस लगा हुआ है 8, तो 6 6 12 और 1 13, 13 का मतलब होता है 4, यानी कि x प्लस 4। इसका x प्लस 4 निकल गया है, ऊपर वाले समीकरण का निकल गया है 7, तो मैं ये लिख सकता हूँ 7 बराबर x प्लस 4, 7 बराबर x प्लस 4। तो इस x की जगह मैं क्या रखूँ कि LHS RHS सेम बन जाए, तो सर x के बराबर आप 3 रख दो, x के बराबर क्या रख दो 3 रख दो। अब डिजिटल सम जिसका भी 3 आया वही हमारा आंसर है। कैसे करना है देखो, 9 को तो हटाते चलो, अगर 9 नहीं है तो आप जोड़ दो, जैसे 7 7 14 और 1 15, 15 और 6 21, ठीक है ना, 21, 21 और 3 कितने हो गए 24, और 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 का मतलब 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 7 7 14, देखो 7 7, हाँ 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, यानी कि डिजिटल सम इसका 3 नहीं आएगा। 7 और 7 7 8, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 21, 21 और 1 22, 22 और 5 27, 27 का मतलब होता है 9, यानी ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ देखो 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 21, 21 और 1 22, 22 और 8 22 और 8 कितने होते हैं 28, और 28 का मतलब कितना होता है 10, और 10 का मतलब कितना होता है 1, यानी कि यहाँ भी डिजिटल सम 1 नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी। अरे बोलो, हमें क्या करना है, डिजिटल सम निकाल देना है और आंसर बता देना है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई क्या? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई क्या? क्या मैंने कहीं मिस्टेक करी है क्या? अरे बोलो, क्या मैंने कहीं मिस्टेक करी है क्या? अरे मिस्टेक हुई है क्या कहीं, बताओ। हाँ सर, हाँ देखो यहाँ देखो, ध्यान ही नहीं देता। देखो मैंने लिखा है यहाँ 24 गुना 4.156, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। यहाँ ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 42, 42 का मतलब कितना होता है 6, तो यहाँ कितना होता है, यहाँ कितना आएगा 6। अरे 6 7 42, 42 का मतलब वो होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6। हमारे पास 2 समीकरण बच गई,
क्या बच गई, इधर 7 बचा था, यहाँ 7 निकल के आ गया और यहाँ क्या x प्लस 6, तो x की जगह क्या निकल के आएगा बताओ, दोनों समीकरण को सेम करना है तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब डिजिटल सम जहाँ 1 होगा ना वही हमारा आंसर होगा। देखो जहाँ निकाल लिया था हमने, यहाँ 10 आया था, यहाँ 27 आया था, यहाँ 29 आया, यहाँ 30 आया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 9 आ गया और ये इसका 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन की, वो देख लेना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हाँ कि डिजिटल सम वाकई हमारे लिए काम की है। अब एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम बहुत से एग्जाम SCGL का क्वेश्चन है, ये 2011 CGL प्री का क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट, ये सारे आप करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, सारे लोग आप करेंगे, 91, 92 और 93, ये जो क्वेश्चन है अंडर रूट लिखा हुआ है इसके ऊपर 93 तक है और इसकी वैल्यू बतानी है आपको। और आपके पास आंसर है, ऑप्शन है 38731, 8341, 8721 और 8231। जल्दी से बता दीजिए, मुझे आंसर बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अरे बोल दीजिए आंसर क्या आएगा इसका। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। अरे क्या करना है, ये तो मल्टीप्लाई में है सारे के सारे और ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, हाँ ये प्लस में है, ये प्लस में है, यहाँ प्लस में है, थोड़ा सा हो गया। देखो करना कैसे है, लिखने में थोड़ा सा हो जाता मिस्टेक। यहाँ 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, इनका डिजिट सम कितना होगा सर, इनका 9 ही होगा। 9 में किसका भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी बचे, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा और इन सबको आपस में गुणा कर देंगे, इन सबको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अरे 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आ जाएगा, तो इसका तो आंसर कितना आ गया, 0। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, √1, √1 निकल गया। और अगर √1 का स्क्वायर कर दें हम तो कितना आ जाएगा, हमारे पास एक आंसर आना चाहिए, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 1, यानी कि इनका स्क्वायर करने से हमारे पास नंबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अरे बोलो सारे के सारे, देखो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। देखो 8 और 1 कितने हो गए, इनका स्क्वायर करते हैं ना, क्योंकि वहाँ भी हमने स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब कितना हो गया, 8 और 1 कितने हो गए, 9 और 2 ये 5 और 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 25 का मतलब 27, 7 नहीं आएगा, ये गया। फिर ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और 9 का मतलब 0, 0 का मतलब ये भी आंसर नहीं है। फिर ये देखो 8 और 1 9 और 7, 7 7 49, 49 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। फिर ये 1 9 और ये हो गए 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी हुआ, वरना अगर आप इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाते हो तो बड़ा टाइम लग जाता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास लंबी होती जा रही है लेकिन आपको पढ़ना है, क्लास कितनी भी लंबी हो जाए आपको पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी डिजिटल सम लगता है, कैसे लगता है देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखाया है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे बोर्ड पे देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है वो आपके पास दे रखा है 1280, ठीक है, और फिर उसके अंदर टाइम दे रखा है, 1.5 वर्ष, ईयर, ठीक है, 5 वर्ष, और फिर उसकी रेट दे रखी है, दर दे रखी है कितनी, 38%, ठीक है। और फिर हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, ब्याज अर्धवार्षिक। और जब इतना तो कॉमन सेंस है ना, अर्धवार्षिक होता है तो वहाँ दर क्या हो जाती है, आधी, और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना, टाइम क्या हो जाता है 2 गुना, तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाता है 3। अब हमारे पास ऑप्शन क्या थे, अरे बंद हो गया, ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन आपको तो दिख रहे होंगे, मुझे नहीं दिख रहे। ऑप्शन है देखो 7 4 8 3 9 3 5 5 2, ठीक है। चलो ऑप्शन मेथड मैं बता देता हूँ, आपको सोल्व आपको करना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमें इसको सोल्व कैसे करते थे, CI आपको निकालना आता होगा, क्या क्या करते थे CI निकालने के लिए हम, कि मूलधन को लिखते और फिर 1 प्लस दर यानी कि R/100 लिखते और उसमें टाइम लगाते और वहाँ पे मूलधन को घटा देते, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता था। अब यहाँ वही काम करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 1 2 8 0, ठीक है, और 1
प्लस दर कितनी है हमारे पास 19, तो वहाँ 19/100 और टाइम कितना है 3 साल, और यहाँ माइनस किसको कर देना है, मूलधन को कर देना है, ये मूलधन। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11280, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 119, यानी कि 19, और ये कितने बार है 3 बार है, यही आएगा ना, अरे बोलो। और फिर यहाँ माइनस क्या कर देना, वापस कर देना 11280। इसको सोल्व कर दो, यूनिट डिजिट लगाना, हमें यूनिट डिजिट कुछ नहीं करना। 1 और 8 कितने हो गए 9, तो यहाँ कितना बच गया 3, यहाँ कितना बच गया 3, ठीक है। यहाँ देखो ये 9 चला गया, ये कितना बच गया 2, तो यहाँ गुणा कर देंगे 2 से। ये 9 चला गया तो यहाँ कितना बच गया 2, ये 9 चला गया तो यहाँ कितना बच गया 2, ठीक है। और यहाँ माइनस, यहाँ देखो 8 और 1 9 चला गया तो ये कितने बचे 3, यहाँ कितने बचे 3। इन सबको जोड़ दो, सॉरी गुणा करना है ना, गुणा करना है इनको सबको। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 का मतलब कितना होता है 6, 24 का मतलब कितना होता है 6, और यहाँ माइनस कर देंगे 3, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब जो भी आपके पास आंसर है, जो भी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, उस ऑप्शन में मुझे बता दीजिए कि डिजिट सम की 3 किस किस का आ रहा है, डिजिट सम 3 किस किस का आ रहा है, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए बी सी किसका 3 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, डिजिट सम 3 किस किस का आ रहा है, अरे बताइए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी को एक बार नंबर लिख के देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि सी क्यों आएगा, ठीक है ना। देखिए सी के अंदर नंबर क्या लिखा हुआ है, सी के अंदर नंबर लिखा हुआ है 77777 है ना, 77 है 8.59352। तो मुझे 9 को तो हटा देना है, यहाँ से 9 को हटा दो, वो 7 और 2 9 को हटा दो, और फिर और कुछ हट रहा है क्या, ये 7 और 2 ये 9 को हट गया, और फिर क्या बचा ये 8 8 8 16, 16 का मतलब हो गया 7, और इसमें 5 ऐड कर देते हैं, तो 7 और 5 कितने हो जाते हैं 12, और 12 का मतलब कितना होना है 3। तो ये हमारा डिजिट सम है। आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। देखिए अगर आपको सिंपल अप्रोच आती है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो बता दीजिए मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, और वहाँ लिखा हुआ है कि 4 साल है, टाइम कितना है 4 साल, और वहाँ आपको 4 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना देर का, आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना देर का 136,893.35, और हमें मूलधन बताना है, वो धन बताना है, प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाता है। एक निश्चित धनराशि 4 साल में, एक निश्चित धनराशि 4 साल में इतना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बता दिए। तो आपको सिंपल अप्रोच तो आती होगी ना, कि जैसे कि हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना, और प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या लिखते थे कि सीआई का तो फॉर्मूला सबको आता है सर, तो क्या लिखते थे प्रिंसिपल 1 + दर बटे 100, और यहाँ टाइम। तो हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज पता है कितना है 136,893.35, और ये प्रिंसिपल हमें निकालना है, सॉरी इक्वल करेंगे ना, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो यहाँ दर कितनी है, अरे क्या कर दिया 10% दे रखी है दर, रेट दे रखी है 10%, तो यहाँ कर देंगे 10, तो 10 100 एकम 100 110, 110 बटे को ये लिख सकते हैं 110, और इसकी पावर लगा देते हैं 4। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो मूलधन ये चक्रवृद्धि ब्याज है 6,893.35, इसमें भाग कर देंगे किसका 110, इसकी पावर 4 का। देखो 9 को हटाते चलो, 9 कौन सा हो जाएगा 3 और 6 9 हो गया, ये 9 हो गया, और कौन सा हो गया 8 और 1 ये 9 हो गया, 3 3 6 और 5 5 5 10 रहे 11, 11 का मतलब 2 हो गया। यहाँ नीचे देखो 1 1 2, 2 की पावर 4, 4 का मतलब कितना होता है 2 2 4 4 4 8 8 8 16, 16 का मतलब कितना होता है 7, यहाँ कितना आ गया 7, यानी कि 2/7 आ गया। अब 2/7 आ गया, तो हमें आंसर कैसे निकालना है, जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, उस नीचे वाली संख्या को हमें 1 बनाना होता है। तो जब भी 7 की वैल्यू आ जाती है तो उसको गुणा कर देते हैं 4 से, ऊपर भी गुणा कर देते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा 8, और नीचे कितना आ जाएगा 7 4 28, 28 का मतलब होता है 10, और 10 का मतलब होता है 1, यानी कि यूनिट डिजिट, हमारे आंसर का यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। अब बता दीजिए मुझे ऑप्शन से 8 कौन से यूनिट डिजिट आ रहा है, 8 किसका आंसर आ रहा है, A B C D किसका आ रहा है,
अरे बोलो। ठीक है, आ गया इतनी सी बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे पीछे वाला आंसर कर दिया ना, पीछे वाला आंसर ए आएगा 9,300 93,500। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। गिरी 835 रुपये की औसत लागत से 14 साड़ी खरीदती है। अगर वह 11 साड़ी खरीदती है जिनकी औसत 645 रुपये है, तो उसके द्वारा खरीदी गई साड़ियों की औसत कीमत क्या होगी? 741.40, 772.64, 764.34 और 767.44। पहली बात तो ये आपको अप्रोच आनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, और फिर हमें डिजिट सम लगा देना है। अब अगर आपको इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो देखो कितना टाइम लगेगा। आपको पास वैल्यू क्या दे रखी है? हमें वैल्यू दे रखी है कि 835 रुपये की साड़ी खरीदता है। 835 कितनी साड़ी खरीदते हैं? 14 साड़ी, तो उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नीचे फिर 11 साड़ी खरीदता है 645 की, 645 की खरीदता है 11 साड़ी। अब औसत से निकालना है तो मुझे 14 और 11 कितने हो गए? 25 साड़ी हो गई। ठीक है, अब डिजिटल सम लगा दो भाई साहब। क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो ये कितने हो गए? 7 हो गए। ये कितना हो गया? 7। और यहाँ कितना हो गया? ये 11 5 16, 16 का मतलब कितना हो गया? 7। और ये कितना हो गया? 5। ठीक है, प्लस ये हो गए 2, और इसको गुणा किससे कर देना है? 12, 12 6, 12 6 18, 18 का मतलब कितना होता है? 9। इनको आपस में गुणा कर दो, 7 5 35, 35 का मतलब 8 होता है। और यहाँ 9 दूनी 18, 18 का मतलब 9 होता है। 8 8 16 और 1 17, 17 और नीचे भी 7, यानी कि यहाँ को क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1 आ गई। अब जिसकी भी यूनिट डिजिट 1 आ रही है ना, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर है। अरे बता दीजिए जल्दी से, ABCD कौन सा? सॉरी कहीं गलती कर दी हमने। यहाँ 8 आ गया या 3? 11 का मतलब 2 हो गया, और ये 645 है ना? ओ सॉरी 645 है, 645 है। तो ये तो 2 हो गए, और ये कितने हो गए? ये 9 हो गए। तो 9 को तो हटा दो, यहाँ कितना बचा? 6। 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 3। 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया, सही है ना? अरे बता दो। हाँ 3 हो गया। तो ये कितने हो गए? 11। तो इन दोनों को ऊपर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 नीचे कितना आ गया? 7। नीचे कितना आ गया? 7। और 11 का मतलब कितना होता है? 2/7। 11 का मतलब कितना होता है? 2/7। और मुझे क्या करना है? इस 7 को हटाना है। तो 7 को हटाने के लिए किससे गुणा करता हूँ? 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि नीचे हमें 1 करना है। वो तो ऊपर से भी गुणा 4 से हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। और नीचे कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? 30751.40। तो इसमें डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम लगाएं तो ये जो हो गए, और ये 7 और 1 8, यानी कि यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्या आ गई क्या बात इतनी सी समझ में? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई तो बता दीजिए ना। चलिए आज डिजिटल सम में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर कभी करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट लाइक और शेयर ज़रूर बनता है। अगर ना समझ में है तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से बेहतरीन कुछ मेथड दें, और प्रैक्टिस करना है आपको कुछ नहीं करना है। 9 नंबर के अप्रोच को लगाना है कि 9 नंबर हटाते चलना है, और बाकी जितने भी टोटल बचे, मान लीजिए फ्रैक्शन में बचे तो वहाँ हमें डिनोमीटर यानी कि हर में कितना 1 बनाना है, जैसे करके गुणा करके किसी भी संख्या से 1 बनाना है। और अगर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो हमें ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन बिना ऑप्शन के आंसर नहीं निकलेगा। हर क्वेश्चन में भी ये डिजिटल समय ये नहीं लगता। तो हमें क्या करना है? अगर हमारा क्वेश्चन से हमें जो वैल्यू निकल के डिजिटल वैल्यू निकल के ये वही डिजिटल सम हमारे ऑप्शन से भी आना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, LHS और RHS दोनों सेम है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। आपकी GK की क्लास भी साथ साथ होती चल रही है, और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। कोरोना से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो भीड़ वाली जगह से बचें और मास्क का निरंतर प्रयोग करें। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि अभी तो कोरोना जा रहा है। हाँ,
इन दिनों स्टेज है जो कोरोना की स्टेज जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, पेशेंट कम आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लाइट नहीं लेना है कि अब तो ठीक हो रहा, सब ईजी है, नॉर्मल है। तो इतना ईजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तो अपना ध्यान रखना है, घर वालों का ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। जय हिंद।